हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, कंपोजिशन लोकल। देखिए, जब भी आप कोई जेटपैक कंपोज प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो आपके पास कई सारे कंपोजेबल्स होते हैं। और अगर आप इन कंपोजेबल्स में नेविगेशन को परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ेगी नए होस्ट कंट्रोलर की, क्योंकि बिना उसके आप नेविगेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपके पास 50 कंपोजेबल्स हैं तो सारे कंपोजेबल में एक पैरामीटर आपको नए होस्ट कंट्रोलर का भेजना पड़ेगा, तभी आप इस नए होस्ट कंट्रोलर को सारे कंपोजेबल्स में एक्सेस कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो तो आपके पास एक और तरीका है। विदाउट पैरामीटर भेजे भी आप नए होस्ट कंट्रोलर को अपने कंपोजेबल हायरार्की में एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको ये करना है तो आपको यहाँ पर यूज करना होगा कंपोजिशन लोकल का, और इसी चीज को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं अपने जेटपैक कंपोज प्रोजेक्ट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग सीखते हैं एक नेविगेशन के एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और इस प्रोजेक्ट में मुझे जरूरत पड़ेगी नेविगेशन की डिपेंडेंसी की, तो मैंने यहाँ पर इस नेविगेशन की डिपेंडेंसी को ऐड कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर कंपोजेबल क्रिएट करूँगा, तो मैं यहाँ पर दो कंपोजेबल क्रिएट करूँगा। पहले का नाम होगा फर्स्ट स्क्रीन, जिसके अंदर हमारे पास होगा बॉक्स। कंटेंट अलाइनमेंट इसका होगा सेंटर, और इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे कॉलम का। कॉलम के अंदर हमारे पास होगा टेक्स्ट, जो हमें बताएगा कि ये हमारा फर्स्ट स्क्रीन है। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्पेसर का, थोड़ी सी स्पेस लेने के लिए। मॉडिफायर की हाइट हम यहाँ पर देंगे 12 dp। इंपोर्ट कर लूँगा मैं एप्स डीपी को। और इसके जस्ट नीचे हमारे पास होगा एक बटन, जिसके हेल्प से हम लोग नेविगेट करेंगे हमारे सेकंड स्क्रीन में। और इस बटन का जो टेक्स्ट होगा वो होगा नेविगेट टू सेकंड स्क्रीन, ठीक है। और इसका जो ऑन क्लिक होगा उसको हम लोग थोड़ी देर में अभी कंप्लीट करेंगे। और इस कॉलम का जो हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा वो होगा सेंटर हॉरिजॉन्टली। ऑलराइट, तो ये हमारा फर्स्ट स्क्रीन है। मैं इसको सिंपली कॉपी करके यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और इसका नाम देता हूँ सेकंड स्क्रीन, क्योंकि नियरली सेम ही रहेगा हमारे स्क्रीन का जो यूआई है। और यहाँ पर जो नेविगेट टू सेकंड स्क्रीन है, मैं इसको यहाँ पर बोल दूँगा गो बैक। दैट्स इट। यहाँ पर सी को मैं कर देता हूँ छोटा, ठीक है। तो ये हमारा दो स्क्रीन है, और हमें यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट स्क्रीन से नेविगेट करना है सेकंड स्क्रीन में। और जब भी सेकंड स्क्रीन पर हम बटन को क्लिक करेंगे तो हमें पीछे जाना है, मतलब पॉप बैक स्टैक को यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो नेविगेशन को करने के लिए हम लोग यहाँ पर राउट बनाएंगे, तो उस राउट को हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। पहला राउट होगा हमारा फर्स्ट स्क्रीन नाम से, जिसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट स्क्रीन, और सेकंड होगा हमारा सेकंड स्क्रीन। राउट हमारा तैयार है। अब हम लोग यहाँ पर एक और कंपोजेबल बनाएंगे जहाँ पर हम अपने नेविगेशन को सेटअप करेंगे। तो हम इसका नाम देंगे ऐप नेविगेशन। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे नैव होस्ट का। नैव कंट्रोलर हम लोग नहीं पास करेंगे, इसको हम लोग पास करेंगे कंपोजिशन लोकल की हेल्प से। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे स्टार्ट डेस्टिनेशन, मतलब पहली स्क्रीन आप कौन सी ओपन करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ हमारी फर्स्ट स्क्रीन ओपन हो। एंड हमें यहाँ पर कंपोजेबल के अंदर भी फर्स्ट स्क्रीन भेजना पड़ेगा। और अगर फर्स्ट स्क्रीन हमारा राउट होता है तो हम सिंपली अपने फर्स्ट स्क्रीन को ओपन करेंगे। यदि हमारा जो राउट होता है वो होता है सेकंड स्क्रीन, तो हम सिंपली हमारे सेकंड स्क्रीन को कर लेंगे ओपन, ठीक है। और यहाँ पर हमें चाहिए नैव होस्ट कंट्रोलर, तो इसको आप पैरामीटर भेज के भी पास कर सकते हो, जो कि हम लोग नहीं करेंगे। सेकेंड तरीका है हमारे पास कंपोजिशन लोकल की हेल्प से हम इसको यहाँ पर एक्सेस करें इस कंपोजेबल में और उसको यहाँ पर भेजें, तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन को प्रीफर करेंगे। तो कंपोजिशन लोकल को यूज़ करने के लिए आपको ये वेरिएबल को बनाना पड़ेगा। तो इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, इसका हम लोग नाम देंगे लोकल नैव होस्ट कंट्रोलर, ठीक है। और क्योंकि हमें यहाँ पर एक कंपोजिशन लोकल वेरिएबल बनाना है तो हम लोग यूज़ करेंगे कंपोजिशन लोकल ऑफ। यहाँ पर हमें भेजना होता है टाइप, तो हमारे केस में टाइप है नैव होस्ट कंट्रोलर। और अगर कोई एरर आती है इसको क्रिएट करने के दौरान, तो आपको अगर कोई एरर मैसेज भेजना है तो आप यहाँ पर भेज सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली भेजूँगा एरर, ओके। हमने लोकल नैव होस्ट कंट्रोलर को बना लिया है, और अब हमको इस नैव होस्ट कंट्रोलर को थ्रू आउट द कंपोजेबल हायरार्की पास करना है। तो हमने यहाँ पर केवल वेरिएबल बनाया है। तो जैसे आपने टाइगर हिल का अगर यूज़ किया हो या फिर कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ किया हो, तो हम लोग किसी भी डिपेंडेंसी को प्रोवाइड कराते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल तो बना लिए हैं, अब हमको इसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो प्रोवाइड कराने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कंपोजिशन लोकल प्रोवाइडर का। तो यहाँ पर आपके पास देखने को मिलेगा ये प्रोवाइड कैसे करेंगे। वेल, प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने टाइगर हिल को यूज़ किया है तो हम लोग एक वेरिएबल बना के ही प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो है नैव होस्ट कंट्रोलर की। तो हम यहाँ पर इसको नाम देंगे नैव होस्ट कंट्रोलर। और इसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग इसको क्रिएट करते हैं रिमेंबर नैव कंट्रोलर की हेल्प से, ठीक है। तो हमने इसको
क्रिएट कर लिया है और अब हमको इसको प्रोवाइड कराना है। तो इसको प्रोवाइड करना बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे और जो भी आपने वेरिएबल बनाया है, जैसे मैंने बनाया है लोकल नैव होस्ट कंट्रोलर, इसमें हम लोग प्रोवाइड कराएंगे इस नैव होस्ट कंट्रोलर को, दैट्स इट। और अब आप इस ट्रेलिंग लैम्डा के अंदर जो भी हायरार्की भेजोगे उस पूरे हायरार्की में आपको ये वेरिएबल एक्सेसिबल होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर ऐप नेविगेशन यूज़ कर लिया, तो ऐप नेविगेशन कंपोजेबल की हायरार्की कहाँ तक है, तो ऐप नेविगेशन के नीचे कौन सा कंपोजेबल बैठेगा, फर्स्ट स्क्रीन, सेकेंड स्क्रीन, ठीक है। अगर कोई ऐसा कंपोजेबल है जो इस हायरार्की से बाहर है तो वहाँ आप इस नैव होस्ट कंट्रोलर को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। कंपोजिशन लोकल प्रोवाइडर का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया और अब ये सारे प्रोजेक्ट में कहीं से भी एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं है। जो भी कंपोजेबल आप यहाँ पर यूज़ करोगे, इस कंपोजेबल के नीचे जितने भी कंपोजेबल आएंगे केवल वहीं पर ये एक्सेसिबल होगा। इस बात को आपको एज अ नोट याद रखनी है। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है। अब बात आती है इसको एक्सेस कैसे करेंगे। ये बहुत सिंपल। जैसे आपने लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंट का यूज़ किया है, वैसे हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे लोकल नैव होस्ट कंट्रोलर डॉट करेंट का, और हमारे पास नेविगेटर या फिर नैव कंट्रोलर आ जाएगा। तो चलिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम इसका नाम देंगे नेविगेटर और सिंपली यूज़ कर लेंगे लोकल नैव होस्ट कंट्रोलर डॉट करेंट को, ठीक है। और इसको हम लोग सिंपली यहाँ पर पास कर देंगे और इस नेविगेटर की हेल्प से हम लोग बेसिकली नेविगेशन को परफॉर्म करेंगे हमारे फर्स्ट स्क्रीन और सेकंड स्क्रीन में। तो इसको करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर भी उस चीज़ को एक्सेस करना होगा। तो वेल नेविगेटर लोकल नैव होस्ट कंट्रोलर डॉट करेंट, और जब भी हम इस पर्टिकुलर बटन पे करेंगे क्लिक तो हम नेविगेट करेंगे नेविगेटर डॉट नेविगेट सेकेंड स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पर हमें उस बटन के क्लिक पर पीछे जाना है, मतलब पॉप बैक स्टैक करना है। तो अगेन हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे नेविगेटर नाम से, सिंपली लोकल नैव होस्ट कंट्रोलर डॉट करेंट का यूज़ करके इसको करेंगे इनिशियलाइज, और अल्टीमेटली यहाँ पर जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो नेविगेटर पॉप बैक स्टैक, दैट्स इट। ऑलराइट, तो मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ हमारे एमुलेटर पर। ऑलराइट, सो ऐप हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा नेविगेट टू सेकंड स्क्रीन, तो आप देख सकते हो हम यहाँ पर नेविगेट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है वो दोनों में ही सेम है तो इसलिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट सेम देखने को मिल रहा होगा। तो मैं इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ और फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए इस चीज़ में, ठीक है। तो दोबारा हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम सेकेंड स्क्रीन पर आ चुके हैं। गो बैक क्लिक करेंगे तो हम फर्स्ट स्क्रीन पर आ चुके हैं। दैट मीन्स हमारा जो नेविगेटर है वो इनिशियलाइज हो रहा है और इसकी हेल्प से ही हम लोग नेविगेट कर पा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वाकई में बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना तो आपको इसकी ज़रूरत मालूम पड़ेगी। अगर आप छोटे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जिसमें 10-15 कंपोजेबल हैं तो बहुत इजी है, आप किसी भी कंपोजेबल में नैव होस्ट कंट्रोलर को पास करके नेविगेट कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर बात आती है 100 कंपोजेबल 200 कंपोजेबल्स की, तो आप नहीं चाहते कि एक ऐसी चीज़ को आप बार बार पैरामीटर में पास करो जो कि ऐसी होनी चाहिए कि आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर लो। तो कंपोजिशन लोकल की हेल्प से आप वेरिएबल बनाकर उसको प्रोवाइड करा सकते हो टॉप के पेरेंट कंपोजेबल में, और उसके नीचे जितने भी उसके चाइल्ड कंपोजेबल होंगे वो सारों में ही वो वेरिएबल एक्सेसिबल होगा। तो ये था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो अगर आपको कोई भी और कॉन्सेप्ट ऐसे सीखने हैं तो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर कुछ और चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। बाय।